टॉपिक है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। प्रचलन होता है किसी चीज़ का ट्रेंड। ट्रेंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो संविधान का भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। अस्तित्व का मतलब है वो कैसे बना या उसका जन्म कैसे हुआ, किसने संविधान बनाया और उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। तो अब जिन लोगों ने बनाया वो कौन कौन थे या उनके पास कितनी पावर्स थी संविधान को बनाने की। और अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। निष्प्रभावी होता है किसी चीज़ का प्रभाव ना होना या लोगों पर असर ना होना या लोग उसको फॉलो ना करें। तो सैनिक शासक वो होते हैं जैसे कोई भी अब आती थी सेना किसी की और वो किसी राज्य को लूट लेते थे या उस पर कब्जा कर लेते थे। या अलोकप्रिय नेता मतलब जो जिसे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसकी बात नहीं मानते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। मतलब ज़्यादातर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, अपने साइड नहीं ले सकते हैं या उनके लिए काम नहीं कर सकते हैं। ये अपने मतलब के लिए बनाते हैं कोई भी कानून, इसलिए इनके जो संविधान होते हैं वो भी निष्प्रभावी होते थे। तो विश्व की सर्वाधिक सफल संविधान इनमें आता है भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का संविधान। ये नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है, नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो तीनों थे ये विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान है। सबसे ज़्यादा सफल संविधान इन तीनों देशों के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्र आंदोलन के बाद बनाया गया। अब ये संविधान ऐसे नहीं बन गए मर्जी से कभी भी बना दी लोगों ने। इनको बनाने के लिए जैसे भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत पहले अंग्रेज़ों के अधीन था। उससे उन्होंने छुटकारा पाने के लिए जब उन्होंने सफलता पाई, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ हमारा भारत का आज़ादी के लिए, उसके बाद संविधान बनाया गया, ठीक है। यद्यपि संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1940 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए हम टाइम देख सकते हैं, यहाँ लगा था 3 सालों का। 1940 से लेकर 1949 के बीच संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और उसको बना रही थी संविधान सभा, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो हमें मिली है राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। तो जब हमारा आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था उस टाइम सभी जो वर्ग होते हैं, भारत के वर्ग थे, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सब लोग ही एक साथ चल रहे थे। मतलब सब मिलकर हमारी आज़ादी चाहते थे, इसलिए आंदोलन कर रहे थे। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। वैधता कोई चीज़ की होती है जिसे लोग सही मानते हैं। तो हमारे संविधान की वैधता कैसे मिली इनको? क्योंकि इसमें लोगों का विश्वास था, क्योंकि जिस संविधान सभा ने इसको बनाया था उसमें लोग विश्वास करते थे और वो सीधा लोग सभी वर्गों से जुड़ी हुई थी और उसे सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। किसका? लोगों का सम्मान प्राप्त करने की। अब लोग जिस चीज़ को मानते हैं, अब संविधान सभा है जैसे आज लोकसभा है, तो हम लोग उसको मानते हैं, इसीलिए वो जो कानून बनाती है उसको हम मान लेते हैं, पालन करते हैं। ऐसे ही इसको भी वैध माना जाता था संविधान सभा को, इसीलिए संविधान को वैध माना गया जो इसने बनाया था उसे। तो लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। कि जो संविधान सभा के लोग थे उनकी जो पर्सनल चीज़ें थी
उनकी पावर नहीं बढ़ा रही थी संविधान सभा, बल्कि यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। तो बल्कि वो कह रहे थे कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कानून बनाकर उनकी भलाई के लिए। तो इसलिए संविधान को वैधता भी मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की राष्ट्रव्यापक आम सहमति को व्यक्त करता है। प्रारूप हमारे संविधान का मोटा मोटा लिखा जोखा है कि हमें संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वो जो था उस टाइम, वो राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। आम सहमति का मतलब जो लोग होते हैं आम, उनकी सहमति थी हमारे संविधान बनाने में, या जो उसमें कानून है उनमें, या उनसे सलाह मशवरा करके संविधान बनाया गया था। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह मतलब लोगों का पूर्ण उसमें समर्थन होना, या उन्होंने अपने विचार रखे हैं पूरी तरह से उस संविधान में, जिसमें सभी लोग उस संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते थे। इसका मतलब है कि जो लोग राय देते थे ना, उसकी वैल्यू होती थी, उसको माना जाता था। अगर लोग उसके विपक्ष में जाते थे तो उस कानून को पास नहीं किया जाता था, क्योंकि लोगों की राय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था उस टाइम। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, मतलब पूरा जनमत संग्रह तो नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। इसका मतलब है कि बेशक उनका संग्रह नहीं हुआ, लोगों को एक एक लोगों से इंसान से नहीं पूछा गया कि आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी वैध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो लोग उन्हें बना रहे थे वो नेता लोकप्रिय थे, और ऐसे नेता थे जिनके सभी लोग मानते थे कि वो किसी चीज़ को पास कर दे तो लोग उसके समर्थन में होते थे। अगर वो कह दे कि ये चीज़ पास नहीं होनी चाहिए तो लोग उसे भी मानते थे कि वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना प्रभाव था उन नेताओं का उनके ऊपर। इसलिए जो संविधान बनाया लोकप्रिय नेताओं ने बनाया, और लोग उनके साइड होते थे, उनकी बातें मानते थे, इसलिए संविधान भी वैध माना गया। लेकिन लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। तो बेशक लोगों को नहीं अपनाया गया, सीधे उनका जनमत संग्रह नहीं हुआ, फिर भी लोगों ने उसे अपना लिया था संविधान को। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। मतलब जब लोगों ने उसे अपना लिया, उसको मान लिया संविधान को कि हाँ अब इसके अंडर रहेंगी या संविधान का पालन करेंगी, तो वो सफल तो हो ही गया। सीधी सी बात है कि लोग उसे मान रहे हैं, मतलब उसका प्रचलन जो है शुरू हो चुका था। तो यहाँ से हमारे संविधान का प्रचलन शुरू हुआ जब हमारे नेताओं ने इसे बनाया। इसमें एक मेन टॉपिक आया था हमारा बीच में, वो था ये दिसंबर 1946 से 1949 के नवंबर तक संविधान को बनाया गया। मतलब 3 साल लगे थे संविधान बनाने में, ये बहुत याद रखना है। और दूसरा, संविधान सभा ने इसे बनाया है। ठीक है, अब पूछती है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन था जिसने संविधान बनाया, तो हमें याद रखना है संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था।